नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, जदयू ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है और इस घोषणा के बाद से ही राजनीतिक पंडितों ने ये आकलन लगाना शुरू कर दिया है कि एनडीए का सबसे कमजोर कड़ी कोई साबित होगा तो वो जदयू होगी, क्योंकि जदयू ने अपने सभी पुराने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिनके खिलाफ जनता में विरोध भी था। और इसी के साथ केवल सिवान के प्रत्याशी बदली गई हैं, जिनका नाम है कविता सिंह। अजय सिंह की पत्नी, बाहुबली अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह का टिकट तो कट चुका है, लेकिन जदयू ने अपने सभी उन पुराने प्रत्याशियों को फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया है। हालांकि इसकी घोषणा तो नहीं हुई थी, लेकिन बहुत पहले से ये लोगों को पता चल गया था कि जदयू अपने सभी पुराने सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने वाली है। और जब अब आधिकारिक रूप से इस बात की घोषणा हो गई है कि जदयू अपने सभी पुराने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रही है, तो उसके बाद ये आकलन होने लगा है कि क्या इन प्रत्याशियों की 100% जीत तय है। लेकिन ये होगा कि नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के बीच भी घमासान की स्थिति है। और उधर भी जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हो रहा है और इधर भी जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हो रहा है, दोनों को देखते हुए ऐसे कहा जा रहा है तो कि पार्टियां तो जीत जाएंगी, लेकिन जनता जो है वो हार जाएगी, क्योंकि जनता की ये चाहत थी कि नए प्रतिनिधि और योग्य प्रतिनिधि उनके लिए चुनकर भेजा जाए। लेकिन पार्टियां तो अपने हिसाब से चलती हैं और अपने हिसाब से टिकटों की घोषणा भी करती हैं। तो फिलहाल जदयू ने जिन 16 प्रत्याशियों के नामों पर अपनी मुहर लगा दी है और जिनकी आधिकारिक घोषणा की है, उसको मैं आपके सामने एक बार रख देता हूं फिर से। हालांकि मैंने आपको बताया है कि ये प्रत्याशी होंगे, लेकिन फिर से जब आधिकारिक घोषणा हुई है तो मैं चाहता हूं कि एक बार आपको ये फिर से बताया जाए और इसी कड़ी में आप जान जाइए। वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार महतो फिर से प्रत्याशी हो रहे हैं। नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, शिवहर से लवली आनंद, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर, मुंगेर से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, कटिहार से दुलार चंद गोस्वामी, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, मधेपुरा से दिनेश चंद यादव, बांका से गिरधारी यादव, भागलपुर से अजय कुमार मंडल, गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, किशनगंज से मास्टर मुजाहिद आलम, सुपौल से दिलेश्वर कामत, जहानाबाद से चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और सिवान से विजय लक्ष्मी देवी। विजय लक्ष्मी देवी एकमात्र ऐसी हैं जो पिछले लोकसभा के चुनाव में 2019 के चुनाव में सांसद नहीं थी। ये रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है, जो सिवान के नेता हैं, जीरादेई से विधायक रहे हैं और इस जीरादेई से 2015 से 2020 के बीच ये विधायक थे। अभी ये उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन पार्टी बदलकर इस पार्टी में जदयू में आना और उसके बाद उनके पत्नी को टिकट दिए जाने पर भी कई सवाल हैं और ये पूछा जा रहा है कि जदयू के पास कोई कैंडिडेट भी नहीं था क्या। तो अब इसके बाद अब सवाल ये है कि जदयू ने जिन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, उसमें से 6 पिछड़े, 5 अति पिछड़े, 1 दलित, 1 मुस्लिम और 3 जो है वो सवर्ण प्रत्याशी हैं। तो ये जदयू ने क्या कार्ड खेला है, अपने सभी पुराने घोड़ों पर ही विश्वास किया है और उन्हें मैदान में उतार दिया है। जदयू के इस स्टैंड के बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि जिन क्षेत्रों में इन सांसदों के खिलाफ गुस्सा भी था, कई क्षेत्र ऐसे थे जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां लोगों में गुस्सा था, इन लोगों ने अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया था। तो क्या मोदी के भरोसे सबको मैदान में उतार दिया गया और मोदी नाम इन सब के काम आएगा? मोदी के नाम पर ये लोग सारे लोग गंगा पार कर जाएंगे, ये स्थिति है। और सिवान में क्या होगा जहां प्रत्याशी बदले गए हैं? तो दोनों स्थितियों में अभी ये आकलन बाकी है कि जदयू ने जो अपने
सभी पुराने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है उसका क्या फल होगा। क्योंकि इस बार तो कई विधायक भी चाहते थे कि उन्हें टिकट मिले और जिनको जिनको टिकट नहीं मिला है वे राजद का भी दामन थाम रहे हैं। जैसे विद्रोह का बिगुल बीमा भारती ने भी बजाया है। इसके बाद अभय कुशवाहा जो औरंगाबाद से आरजेडी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़कर राजद में जाना मुनासिब समझा। इसके बाद एमए फातमी जो है वो पार्टी छोड़कर चले गए, उन्हें मधुबनी से आरजेडी का टिकट मिलना है। उनके पुत्र जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने भी पार्टी बदल ली। अब जदयू में पार्टी बदलने का सिलसिला जारी है। अब इस घोषणा के बाद क्या असर होता है, इस घोषणा के बाद जदयू में कितने लोग पार्टी बदलते हैं, क्या होता है और जदयू पुराने घोड़े पर जो दाव लगाया है वो सफल हो पाता है या कुछ और परिणाम निकलते हैं। ये माना जा रहा है कि जदयू ही कमजोर कड़ी है एनडीए की, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि जदयू का परफॉर्मेंस काफी कमजोर था और काफी वो 43 सीटों पर आकर सिमट गई। हालांकि चिराग पासवान इस बार उनके साथ हैं, लेकिन राजनीति के जो विशेषज्ञ हैं, जो राजनीति को जानते हैं, नजदीक से समझते हैं, वो बताते हैं कि जदयू को लेकर भाजपा और चिराग पासवान की पार्टी सहित अन्य जो पार्टियां हैं जदयू के कार्यकर्ताओं और जदयू के नेताओं और उनके वोटर को छोड़कर उनके विश्वास में नीतीश कुमार के प्रति उतना विश्वास नहीं हो पा रहा है जितना पहले था। और इसका कहीं ये नतीजा न हो जाए, इसका ये खामियाजा न भुगतना पड़ जाए कि जहां बीजेपी, लोजपा और अन्य दलों के जो उसके सहयोगी पार्टी हैं उसके उम्मीदवार नहीं होते हैं, तो वहां पे जदयू को कहीं नुकसान न पहुंचाना पड़े, कहीं निर्दलीय में कहीं कोई शिफ्ट न हो जाए, कहीं दूसरे पार्टियों में शिफ्ट न हो जाए। हालांकि एकमात्र सहारा मोदी नाम का बचा हुआ है जिस पर पूरे देश का चुनाव हो रहा है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है उसके पास प्रधानमंत्री का मोदी जैसा चेहरा है, विपक्ष बिखरा हुआ है। यदि उसका लाभ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो जदयू ही वो कमजोर कड़ी साबित हो सकती है जो इस चुनाव में, बिहार के चुनाव में एनडीए को नुकसान पहुंचा सकती है। तो चलिए आगे क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल जदयू ने अपने सभी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, इन्हें अब सिंबल दिया जाएगा। अब ये चुनावी मैदान में उतरेंगे और जब चुनावी मैदान में उतरकर जनता के बीच जाएंगे तो देखिए आगे क्या होता है। मैं आपको इसी तरह के सभी चुनाव संबंधित खबरों से अवगत कराता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा कि बिहार की राजनीति में आगे क्या होने वाला है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।